हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9.1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों को हल करेंगे हम 9.1 में। तो आप लोग कृपया ध्यान से समझें, और यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं 8 अध्याय तक, तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, आधार इसका क्या है, चित्र में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो बस यही सूत्र लगा देना है तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो आधार की जगह हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई की जगह लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा ऊपर। ठीक है, गुणा जब होता है इनका विमाओं का तो ऊपर घात लगती है। यदि जोड़ते हम तो सेंटीमीटर ही रहता। जैसे ये अब आप सोचोगे इधर की सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं हुआ। तो यदि हम सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो इधर कुछ 1 सेंटीमीटर, इधर 1, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बट गुणे में क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, घाते चढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर बी नंबर है, यहाँ आधार दिया है 5 सेंटीमीटर आपका और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, मतलब क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 का गुणा 3 के साथ और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर के साथ। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका बी नंबर। फिर लिखा है सी नंबर, यहाँ आधार कितना है आपका 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है ज़्यादा है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, इसलिए क्षेत्रफल इसका क्या आएगा, 2.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो दशमलव वाले गुणे थोड़ा कठिन होते हैं, इसीलिए हमने इसको भिन्न में परिवर्तित किया। तो 25/10 हुआ और ये 35/10 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 7 पन्ना 35 और इधर आएगा 2, 5 दूनी 10, और इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 25, नीचे आया 10। तो 7 पन्ना 35/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और इसको सॉल्व कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे 35 में, तो आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा सी नंबर। अब हम देखते हैं आपका डी नंबर। यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। देखो ये जहाँ 90 डिग्री का कोण बने, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा ना, तो जहाँ पास बने उसी के नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। और ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई इसमें क्या है, 4.8 सेंटीमीटर, और आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है सूत्र। तो 5 गुणे 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो इधर 4.8 को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 48/10 हुआ। अब 5 से काटेंगे 10 को तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे 5 को तो 1 आएगा। तो 48 को गुणा 1 में होगा तो 48, और बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। अब हमने इसको 2 से भाग दिया 48 में तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आपका डी नंबर हो गया। फिर लिखा हुआ है, यहाँ आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है, 4.4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 2 सेंटीमीटर गुणे 4.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ समांतर चतुर्भुज का नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें ऊंचाई दी हो और आधार दिया हो। इसका क्षेत्रफल का सूत्र और भी होते हैं, अलग होता है। ठीक है, और कई होते हैं 2-3, बट यहाँ यदि ऊंचाई दी हो और
आधार दिया हो तब ये वाला सूत्र लगता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको ये वाला सूत्र आपके लेसन में है, आपके इस अध्याय में है, इस सूत्र का उपयोग, तो आपको ये वाला सूत्र भी याद रखना है, ठीक है, याद करना है, बाकी बाद में अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ लिखा है, यहाँ आधार कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, इसीलिए क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 3, तो 2 से काटेंगे तो 2 आया और 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आंसर आ गया आपका, कितना सरल है। फिर देखते हैं बी नंबर, यहाँ आधार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 और गुणे आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे 2 से इसको काटते हैं 3.2 को, तो 1.6 आया, ठीक है। अब 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। अब देखते हैं हम यहाँ सी नंबर, दूसरे का सी, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगी ऊंचाई होगी, यहाँ समकोण बन रहा है ना, तो नीचे वाली भुजा आधार होगी और जो समकोण बना रही है भुजा वो क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये रेखा क्या हो जाएगी जो समकोण बना रही है ऊंचाई कहलाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह हम 4 लिखेंगे और 3 क्या आधार की जगह लिखेंगे। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र लगाया हमने 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 लिखा, आधार की जगह 3, ऊंचाई की जगह 4। अब ये 2 से 4 को काटा हमने तो 2 आया ऊपर, तो 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। फिर डी नंबर देखते हैं, यहाँ देखो ये त्रिभुज बना है और इधर ये ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर की है और आधार 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ आधार कितना लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 बचा, तो मतलब 3 सेंटीमीटर। अब है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करना। तो इधर क्रमांक संख्या ABCD दी है, आधार का मान दिया है, ऊंचाई का मान इसमें दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको रिक्त स्थानों का मान। तो देखो इसका एक सरल विधि हम आपको बताते हैं। इधर क्या है समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज लिखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऐसा है ना। तो यदि देखो यहाँ रिक्त स्थान खाली है, तो यदि हम यहाँ यक्स मानते हैं, ठीक है, तो ये जो है गुणे में ना है ये आधार, तो ये उधर जाएगा और ये बराबर में आएगा, तो उधर जाएगा ये 20, तो इधर बटे में हो जाएगा, तो यक्स बराबर निकल आएगा कि इसके बटे 20। तो इसको हल करेंगे जब तो यक्स का मान निकल आएगा, तो बस उसकी को लिख देना है आपको, आसान है, ठीक है। बट हम इसको समझते हैं सवाल के जरिए। यहाँ आधार देखो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ए नंबर में, और ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है तो यक्स माना। क्षेत्रफल कितना दिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 246 सेंटीमीटर और बराबर में क्या है आधार का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान ज्ञात करना, तो ऊंचाई को हमने यक्स माना है। तो देखो ये गुणे में है तो इधर आया तो बटे में हो गया 246/20, ठीक है, बराबर में यक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से हमने काटा इसको तो 10 आया, 2 से इसको काटा तो 123 आया, 123/10 आया, और 10 बटे में 1 जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव लग गया, मतलब 12.3 सेंटीमीटर क्या हो गया यक्स की वैल्यू। तो यहाँ हम जो रिक्त स्थान है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 12.3 सेंटीमीटर आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बी नंबर देखते हैं। यहाँ आधार का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई का मान कितना दिया 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 154.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बी नंबर में क्या दिया है देखो, इधर आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है। तो हम क्या करेंगे इसको 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया तो इसके नीचे आधार नहीं दिया तो यक्स माना है हमने, इसीलिए आधार की जगह
यक्स लिख देंगे और ऊंचाई की जगह 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये गुणे में 15 है तो बटे में 15 आएगा इधर, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 154.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने सेंटीमीटर 2 बार अलग अलग लिख दिया, लेकिन बीच में हमने क्या लगाया गुणा, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो वर्ग बनेगा इसका, ठीक है। जिससे क्यों ऐसा हमने किया, नीचे बटे में 1 सेंटीमीटर है ना, उसको काटने के लिए। तो अब हम देखो 154.5 में ये सेंटीमीटर से पहले ये सेंटीमीटर कट गया और इधर हमने इसको 5 से काटा इसको तो इतना आया, फिर 3 से काट दिया इसको, ठीक है, तो 10.3 आया आंसर। तो यक्स का मान कितना है 10.3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो रिक्त स्थान है तो हम यहाँ लिख देंगे 10.3 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया बी नंबर आपका। अब सी नंबर में देखो रिक्त स्थान है, आधार ज्ञात करना है, 84 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल है। तो यहाँ हमने आधार क्या माना, यक्स माना, और ऊंचाई कितनी दी है 84 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है 48.72 सेंटीमीटर। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल की जगह हमने लिखा 48.72 सेंटीमीटर, अब बराबर में लिखा आधार की जगह यक्स, ऊंचाई की जगह 8.4 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये गुणे में है जो, तो इधर आया तो बटे में हुआ, बटे में 8.4 बराबर यक्स। तो इसको हम काटेंगे पीटेंगे सब कुछ करेंगे जब, तो कितना आएगा आंसर 5.8 आंसर आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर बराबर यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई इधर 5.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यहाँ आधार का मान दिया है 15.6 और ऊंचाई यक्स है। देखो डी का मान इधर दिया है 15.6, ऊंचाई का मान कुछ नहीं है तो यक्स माना, और 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखना है हमको, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए हमने क्षेत्रफल की जगह 16.38 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, और इधर क्या लिखा हमने आधार की जगह 15.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह यक्स लिख दिया हमने, क्योंकि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये गुणे में है ना 15.6, तो इधर आएगा तो बटे में हो गया, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, बचेगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बचा ये। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.05 आएगा, जो कि यक्स की वैल्यू होगी। तो इधर हम रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे 1.05, तो रिक्त स्थान में हमने लिखा 1.05 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया डी नंबर का भी। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रिक्त स्थानों के मान ज्ञात कीजिए, आधार ऊंचाई क्षेत्रफल। तो आधार का मान 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, और इधर देखो इधर क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो अब हमारा सूत्र क्या होगा, बदल जाएगा, त्रिभुज वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का मान क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यदि हम इधर यक्स मानते तो चलो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है यक्स माना, और क्षेत्रफल कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 देखो क्षेत्रफल की जगह क्या लिखा हमने 87, ठीक है, क्योंकि दिया है, और 1/2 हमने लिख दिया क्योंकि ये सूत्र में है। आधार कितना दिया 15 और ऊंचाई कितनी दी है यक्स, यक्स दी नहीं है तो हमने माना है यक्स। अब 2 का गुणा इधर होगा क्योंकि ये बटे में है, पूरे के बटे में है, क्योंकि पूरे में गुणे लगा है तो मतलब ये पूरे के बटे में। यदि मान लो इधर प्लस लगा होता तो फिर हम ये पूरे के बटे में 2 नहीं होता, फिर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता था, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये 2 का गुणा 87 के साथ हुआ, और 15 यक्स के गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 87 गुणे 2/15 का मान कितना आएगा 11.6। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर कितना आया 11.6 आया आंसर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे खाली स्थान में 11.6 सेंटीमीटर आंसर, ऊंचाई आ गई। अब बी नंबर में देखो ऊंचाई दी है 31.4 मिलीमीटर और 1256 मिलीमीटर क्या दिया है क्षेत्रफल। तो आधार ज्ञात करना है, चलिए आधार ज्ञात करते हैं। आधार का मान माना हमने यक्स है, और ऊंचाई क्या दी है 31.4 मिलीमीटर। तो क्षेत्रफल तथा कितना दिया क्षेत्रफल दिया 12.56
मिलीमीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक है, दिया। तो क्षेत्रफल की जगह हमने 12.56 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा और सूत्र क्या लगाया हमने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार की जगह हमने यक्स लिखा, ऊंचाई क्या है 31.4 मिलीमीटर। अब देखो यक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो ये इन सभी को हम इस साइड ले आएंगे। तो ये 2 बटे में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 31.4 क्या है गुणे में है तो आएगा बटे में इस साइड। तो यक्स अकेला बचा सिंगल, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हम इसको जब गुणा करेंगे और 31.4 मिलीमीटर से भाग करेंगे तो कितना आएगा 80 मिलीमीटर। तो यक्स का मान कितना आ गया 80 मिलीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये खाली स्थान में इधर जहां आधार ज्ञात करना था तो 80 मिलीमीटर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। आधार दिया है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई यक्स ज्ञात करना है हमें, और क्षेत्रफल कितना दिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हमने लिखा 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2, और गुणे में आधार की जगह हमने क्या लिखा 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई लिखा हमने यक्स। तो ये जो 2 है तो इधर आएगा तो क्या होगा गुणे में हो जाएगा, और 22 काय में आएगा बटे में। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 2 और बटे 22। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15.5 सेंटीमीटर बराबर यक्स आएगा, ठीक है। तो यक्स का मान इधर कितना आएगा, यक्स बराबर आएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, खाली स्थान की जगह 15.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा नंबर, है ना। अब हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल। तो 5वें नंबर सवाल में दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, QM शीर्ष Q से यस आर तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। देखो PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया है QM जो है, तो QM ये क्या है ऊंचाई है। तो ऊंचाई जब ये है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ऊंचाई है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो यस और आर है क्या हो जाएगा, यस आर आधार हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। तो क्यू से क्यू एन जो है तो क्यू एन भी एक क्या है ऊंचाई है, ठीक है, इसी समांतर चतुर्भुज की। तो इस बार ये पी एस क्या होगा आधार बनेगा, ठीक है। तो अब दिया है कि यदि यस आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यस आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी माप कितनी है 12 सेंटीमीटर, और क्यू एम की माप कितनी है, इसकी माप है 7.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात आपको करना है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो पहले इस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो ये बहुत सारा आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो चाहे यदि ये ऊंचाई लोगे तो ये वाला आधार ले लो, और ये ऊंचाई लोगे तो ये वाला आधार ले लो। लेकिन देखो इधर क्यू एन का मान नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दी है, तो हम तो इस वाले में ऊंचाई नहीं दी है और ना ही शायद क्यू एन का मान दिया है ना। तो क्यू एन का मान भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली ऊंचाई और ये वाला आधार लेके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो यहाँ देखो क्या है, यस आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये पूरे का लिख दिए हैं हमने एक बार में कि क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर है और पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी नंबर का है, ठीक है। तो चलो ए नंबर में हम ध्यान देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई ये वाला लिया हमने, तो आधार 12 सेंटीमीटर है इसका, तो 12 गुणे 7.6 मतलब कितना आएगा आंसर इसका 91.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया हमें, ठीक है। अब क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, ए नंबर ज्ञात हुआ, तो बी नंबर कहता है कि क्यू एन ज्ञात करना है, ठीक है। ऊपर लिखा ना ज्ञात कीजिए क्यू एन, यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो देखो पी एस का मान इसमें बी नंबर में दे दिया है कि ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, मतलब आधार दिया है, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है PS दिया है, देखो आधार PS दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें QN ज्ञात करनी है, तो QN की जगह हमने QN रख दिया। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर चुके हैं ना, तो जब हमें दो चीज़ें ज्ञात है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का हमने ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं, कितना आया है 91.2 सेंटीमीटर। इसीलिए इस प्रश्न में पहले क्या पूछा है कि समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर इसमें ऊंचाई इसकी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए इधर प्रश्न ऐसा पूछा गया है। तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, कितना आया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आधार की जगह हमने कितना लिखा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई की जगह हमने लिखा QN। तो 91.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इधर ही गुणे में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा बटे में 8 सेंटीमीटर। तो बराबर में क्या होगा QN। तो QN इज इक्वल टू, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 91.2 में 8 का भाग देंगे तो 11.4 आएगा। और सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो 11.4 सेंटीमीटर क्या होगा QN की लंबाई, मतलब ये जो ऊंचाई है तो इसकी कितनी है, कितनी आएगी माप 11.4 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ये, मतलब दोनों के आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। ये जो प्रश्न दोनों पूछे गए थे इसका आंसर हमने निकाल दिया। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर, ये तो 5 था, अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। देखो ये समांतर चतुर्भुज लिखा है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD। अब इसमें बोल रहा है कि DL और BM AB और AD पर लंब है, तो क्रमशः होगी, मतलब DL किस पे लंब होगी, जो पहले दिया है AB पर, और BM किस पे होगी AD पर। तो देखो DL, तो DL किस पे है AB पर, ये AB पर है ना, चित्र में ही है। और BM किस पे है AD पर होगी, तो BM किस पे होगी AD पर होगी, ठीक है। ये मतलब चित्र सही है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AB बराबर, और लिखा है कि और, मतलब कॉमा लगा के लिखा है AB बराबर 35 सेंटीमीटर, मतलब AB का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और AD का मान 49 सेंटीमीटर, कितना 49 सेंटीमीटर। तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BM तथा DL की लंबाई, तो देखो कितना सरल है। क्यों सरल है, क्योंकि जब हम इसको ऊंचाई लेंगे, हमें तो पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह हम ये रख देंगे। और यदि हम ये वाली ऊंचाई लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला आधार लेना पड़ेगा, तो आधार दिया है, मतलब ये एक भुजा का मान नहीं दिया, ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी हमें। और इसी प्रकार हम इसको जब रखेंगे तो इसका मान नहीं दिया लेकिन इसका मान दिया है। तो चलो देखते हैं आगे। दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार कितना दिया है AB बराबर 35 सेंटीमीटर, तथा आधार AD बराबर कितना दिया है 49 सेंटीमीटर। तो सूत्र से हम क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का सूत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो हम इस बार हम पहले AB ले रहे हैं, तो AB जब हम लेंगे आधार AB, तो हम ऊंचाई क्या लेंगे DL, ठीक है। तो इस बार हमें क्या DL की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, BM तथा DL की लंबाई बस तो ज्ञात करना है, तो DL की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आधार की जगह हमने 35 लिखा, तो DL हमें क्या ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी DL। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले से दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 35 है, 35 सेंटीमीटर क्या है में है इधर गुणे में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, है ना। और तो DL बराबर क्या हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 35 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आएगा, मतलब DL का मान देखो ज्ञात हो गया ना। तो बस इसी तरह DL बराबर कितना आया है 42 सेंटीमीटर। तो इसी तरह अब हम ये वाले का ज्ञात कर लेंगे। तो अब क्या रखेंगे, सूत्र से फिर से रखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई।
तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इस बार हम आधार क्या ले रहे हैं 49, मतलब ए डी को, तो हमें ऊंचाई क्या लेनी पड़ेगी बी एम। तो बी एम का मान तो हमें उसमें प्रश्न में ही लिखा है कि बी एम का मान ज्ञात करना है, और डी एल का मान तो ज्ञात हो गया, तो बी एम गुणे 49 हो गया इधर। अब देखो आधार की जगह 49, ऊंचाई की जगह बी एम, तो 49 गुणे में तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बी एम बराबर कितना आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 49 सेंटीमीटर। तो बी एम इज इक्वल टू कितना आया 30 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। तो देखो ये बी एम का मान भी ज्ञात हो गया ना, कितना आया है 30 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हो गया, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्या है सरल है, बस समझना पड़ता है थोड़ा सा बस। प्रश्न नंबर 7 है, त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। चलो पहले इतना देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब ऐसे ये दोनों क्या है 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये वाली भुजा और ये वाली। अब ए डी भुजा बीसी पर लंब है, ए डी बी सी ये बी सी पर लंब है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान 13 सेंटीमीटर और ए सी का मान 12 सेंटीमीटर, तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने क्षेत्रफल त्रिभुज का पढ़ा है, देखो हमने पहले लिख देना है कि त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी में इसमें, तो देखो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए, तो देखो इस चीज़ को समझो कि जब ये इधर कोण बन रहा है 90 डिग्री, इसने पहले बोला ना कि ए पर क्या है समकोण है, तो मतलब जब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो एक ऊंचाई होगी एक आधार होगी, तो मतलब ये क्या है ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये आधार है। ए बी क्या है आधार बनेगा। ए इसी त्रिभुज में यदि हम ए डी न लें, ये वाली रेखा न लें, तो ये जो बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, देखो ऐसा रोटेट करने पे इसको, ये जो है तो 90 डिग्री का जब बनेगा इधर पास, तो क्या होगा ये ऊंचाई कहलाएगी और ये वाली भुजा ए बी आधार कहलाएगी और ये ऊंचाई, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर ये दिया है, 5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इधर आधार क्या हमने माना ए बी और ऊंचाई ए सी, ठीक है। तो 1/2 गुणे ए बी का मान है 5 और क्या है 12 सेंटीमीटर ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 6 और 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब त्रिभुज का इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हम इसी में से क्या कर सकते हैं, दोबारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आएगा क्षेत्रफल उतना ही, ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम इसको ऊंचाई लें और इसको आधार लें तो भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम एडी का मान ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल हमें पता है कि उतना ही आता है, तो हम लिख देंगे इधर क्षेत्रफल की जगह दोबारा हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे बी सी और ए डी, चूँकि हमें ए डी का मान ज्ञात करना है तो ए डी गुणे बी सी, ऊंचाई गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर तो हमने निकाल लिया है क्षेत्रफल, इसीलिए हमने क्षेत्रफल की जगह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा और 1/2 गुणे आधार की जगह बी सी की जगह हमने 13 लिखा, ए डी ज्ञात करना है तो ए डी को लिख दिया। अब देखो ये 2 गुणे बटे में है तो इधर आया तो गुणे में हो गया, और ये दो जो गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है। तो 30 दूना 60 बटे 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट गया तो बचा क्या 1 सेंटीमीटर। तो ए डी इक्वल टू कितना आएगा 60 में 13 का भाग देंगे तो 4.61 सेंटीमीटर ए डी की लंबाई आ गई। तो ए डी का मान कितना आ गया देखो 4.61 सेंटीमीटर। अब देखो हमने इसको जब आधार लिया था और इसको ऊंचाई ली थी तो क्षेत्रफल कितना आया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ए बी सी का क्षेत्रफल आया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अब हम ऊंचाई ये 4.61 लें और 13 लें, ठीक है, आधार,
तो देखो कितना आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहीं चलो करके देखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें हमें लेना है 13 और ऊंचाई कितना है 4.61। अभी क्या करते हैं, हम इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 दूनी 4 और दशमलव में 2 तिहाई 6, तो 2.3 मान लो कि इतना ही, ज़्यादा आगे नहीं करना हमें। अब 2.3 का गुणा 13 में कर देना है बस। तो 2.3 गुणे 23 कर देते हैं अपन, बटे में 10 लिख देते हैं, इसको विषम भिन्न बना देंगे। ठीक है, 13 का गुणा 23 में करते हैं तो 13 तियाँ 39 हासिल 3, 13 दूनी 26, 3 29, 29 बटे 10। ठीक है, अब देखो 10 आया ना इधर, तो बटे में क्या है 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले दशमलव लगेगा, मतलब इधर। ठीक है, तो अब देखो 29.9 को यदि 5 के ऊपर दशमलव के बाद पहला अंक है तो हम 1 आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि 5 के बाद 6 है इधर, तो हम 1 इधर बढ़ा सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 30, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा ना इस वाली भुजा को लेने पर, जितना कि इस वाली भुजा को लेने पर आया था। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा उतना ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काहे का, प्रश्न नंबर 7वें का हो गया। अब हम देखते हैं काहे का, देखेंगे 8वें का। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5। अब देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो या समान हो। तो देखो ये दोनों समान है, तो AB बराबर AC बराबर 7.5, मतलब इसी को बताया है कि AB बराबर है AC और दोनों का मान कितना है 7.5, इसीलिए क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। और तीसरी भुजा BC बराबर 9 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा का मान है 9 सेंटीमीटर। A से BC तक की ऊंचाई AD, A से BC तक की ऊंचाई मतलब ये जो ऊंचाई है, तो यहाँ क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या है 6 सेंटीमीटर है। और ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बिल्कुल एकदम सरल है। क्या 9 छक्का 54 अब बटे में 2। देखो त्रिभुज ABC में देखो AD बराबर कितना है 6 और BC बराबर है 9, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना ले रहे हैं हम ABC और ऊंचाई कितना ले रहे हैं AD। मतलब हमें ऐसे भुजाओं को लेना है जिनका मान पहले से ज्ञात हो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ये भी हम ले सकते थे, बट इस ऊंचाई का मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम ये वाले लेंगे इन दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो ये ऊंचाई होगी यदि, तो ये आधार होगा। तो ऊंचाई कितनी है 6 और 9 क्या होगा आधार। तो आधार की जगह हम BC लिखेंगे और ऊंचाई की जगह हम AD लिखेंगे। तो 1/2, अब BC की जगह कितना लिखेंगे 9 है, तो 9 लिखा हमने। AD की जगह कितना लिखेंगे 6 लिखा हमने। अब 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आएगा, 9 का गुणा करेंगे 3 में तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब C से AB तक की ऊंचाई CE ज्ञात कीजिए। C से AB तक मतलब यहाँ तक की ऊंचाई, तो ऊंचाई है ये, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब इस बार इसको आधार लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल तो इसका पहले से ज्ञात हो चुका है ना, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस बार हम क्या ज्ञात करेंगे, CE का मान। तो देखिए क्या करेंगे, आधार इसमें कितना दिया है 7.5, मतलब ये आधार दिया है ना 7.5, ऊंचाई क्या है लिखे, इसका मान ज्ञात करना है CE का। ये जो 6 है तो AD की लंबाई है, CE की नहीं है, तो CE का मान ज्ञात करना है। तो ऊंचाई CE बराबर ज्ञात करना हो, चूँकि क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारा सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल की जगह हमने लिखा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सूत्र में रहता है 1/2। आधार इस बार कितना लेंगे हम AB को लेंगे आधार इसको, ऊंचाई क्या लेंगे CE। तो C ऊंचाई की जगह हमने C लिख दिया। अब आधार कितना है 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर आधार लिखा हमने और C ज्ञात करना है तो C को लिख दिया। और ये अब ये जो बटे में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। और ये जो
गुणे में है 7.5 तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। मतलब C इज इक्वल टू 27 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7.5 सेंटीमीटर। तो C का मान कितना आएगा, इनको सॉल्व करने पे 7.2 सेंटीमीटर आंसर। मतलब ये आपका C का मान ज्ञात हो गया। मतलब एक प्रश्न में दो दो क्वेश्चंस किए हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे आराम से एकदम धीरे धीरे करना है, बहुत ही आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। बहुत ही सरल तरीके से समझाए हम, तो आपको आसानी से समझ के ध्यान रखना होगा, ठीक है। और रिवीजन के लिए 2 बार आप दोबारा देख सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपका अगले प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।